नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और आज मैं आप लोगों को सुनाने जा रही हूँ कहानी उबुमे की। जापानीज लोक कथाओं में उबुमे नाम की एक प्रेतात्मा का जिक्र है। बच्चा पैदा करने के दौरान या बच्चा पैदा करने के बाद जब किसी औरत की मृत्यु हो जाती है तो वो उबुमे बन जाती है। अपने बच्चे को इस दुनिया में छोड़कर जाने का गम उसे हमेशा सताता रहता है और इसीलिए मौत के बाद भी वो माँ अपने बच्चे को लेकर पहले अपने परिवार वालों से और फिर राह चलते मुसाफिरों से मदद मांगती रहती है ताकि वो उसके बच्चे का ख्याल रखे। अक्सर कौओं का एक झुंड उबुमे के आसपास मंडराता रहता है। उबुमे के लंबे बाल चारों तरफ बिखरे रहते हैं और वो सफेद कपड़े में घूमती रहती है, जो कि जापान में शोक का रंग माना जाता है। उनका त्वचा भी सफेद पड़ जाता है और उसके आंखों के आसपास गहरे काले धब्बे होते हैं, मगर उनसे हमेशा एक मीठी सुगंध आती रहती है। पहली नजर में उसे देखकर लोगों को ये लग सकता है कि एक माँ अपने बच्चे को लेकर घूम रही है और लोगों के पास जाकर उन्हें अपना बच्चा सौंपने की कोशिश कर रही है। अगर आप उससे उसका बच्चा ले लेते हैं तो वो उसी वक्त वहाँ से गायब हो जाती है और जब आप अपने गोदी में लिए हुए बच्चे की तरफ देखेंगे तब आपको ये एहसास होगा कि वो बस सफेद कपड़े में मुड़ी हुई कुछ पत्ते और पत्थर हैं। लोक कथा के अनुसार उबुमे जहाँ भी जाती है वहाँ बच्चे की रोने की आवाज सुनाई देती है। अब कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये उसके पेट में ही मरे हुए बच्चे की रोने की आवाज है या फिर अपने बच्चे को खोने के दुख से वो खुद रोती फिरती है। अब यहाँ तक तो फिर भी सब ठीक था, मगर जो भी इंसान उबुमे से उसका बच्चा लेता है उसे उबुमे का श्राप लग जाता है। या तो गरीबी और बीमारी उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती या तो अचानक से उसकी मृत्यु हो जाती है। लोक कथा के अनुसार उबुमे से बचने का सबसे आसान तरीका ये बताया गया है कि जब भी वो आपकी तरफ आते हुए दिखे तो अपनी राह बदलकर दूसरी तरफ चल पड़ो और किसी भी हालात में उससे उसका बच्चा मत लो। दूसरा ये कि अगर फिर भी वो आपके सामने आ जाए तो अपनी आंखें बंद कर लो और अपने इष्ट देवता का जाप करते हुए आगे बढ़ते जाओ, और अगर फिर भी वो आपका पीछा करती है तो तीसरा उपाय है उसे थोड़ा खाना और कुछ कपड़े देना, जिसके बाद वो चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उबुमे की कहानी को सुनकर अक्सर लोगों का मन दुखी हो जाता है और वो उसके प्रति सहानुभूति महसूस करते हैं, क्योंकि लोगों को ये एहसास होता है कि एक बच्चा पैदा करने के दौरान एक माँ को कितनी पीड़ा और कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। खासकर पुराने जमाने में जब इतने हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम्स नहीं हुआ करते थे, तब माँ और बच्चा दोनों के ऊपर ही खतरा मंडराता रहता था। उबुमे हम इंसानों को एक माँ की जिंदगी में चल रही दुख और दर्द का एहसास दिलाती है और इन सब कठिनाइयों के बावजूद एक माँ का अपने बच्चे के लिए जो प्यार है उसे महसूस कराती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।